हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं या आपने भविष्य में यूपी टीजीटी का परीक्षा देने की योजना बनाई हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। यूपी टीजीटी का परीक्षा जो होता है वो 9वीं और 10वीं में शिक्षक बनने के लिए होता है। यदि आप 9वीं 10वीं के टीचर बनना चाहते हैं माध्यमिक स्तर पर, तो आपको यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देना होता है। तो आज के वीडियो में हम यूपी टीजीटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करेंगे। जैसे कि यूपी टीजीटी का फॉर्म कब आता है, यूपी टीजीटी में फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, यूपी टीजीटी का परीक्षा पैटर्न क्या होता है, यूपी टीजीटी में विषय कॉम्बिनेशन क्या है। आपने सुना होगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन में विषय कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसके बारे में भी आज हम डिटेल से जानेंगे। यूपी टीजीटी का जो परीक्षा है वो कौन करवाता है? तो यूपी टीजीटी का जो परीक्षा है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगर इसको हम शॉर्ट भाषा में लिखें तो यूपी SESSB। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका इलाहाबाद में है और इसका एग्ज़ाम वही कंडक्ट कराती है। तो आज की वीडियो में हम यूपी टीजीटी से रिलेटेड सूचना को प्राप्त करने वाले हैं। तो यदि आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे भी यूपी टीजीटी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो इस पर देखने के लिए मिलेंगी। यूपी टीजीटी का फॉर्म कब आएगा और नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है, सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। यूपी टीजीटी का सिलेबस क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको इस चैनल में बताई जाएंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएंगी और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा तो आप उसको भी ज्वाइन करके हमारे मेंबर बन जाएं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूपी टीजीटी का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, हिंदी में इसे बोलेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। इसकी योग्यता की यदि हम बात कर ली जाए कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, उसकी परीक्षा में बैठने के लिए, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी विषय कॉम्बिनेशन के साथ। और आपका बीएड होना चाहिए। बीएड और ग्रेजुएशन यदि आपका है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ तो आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएड में आपने कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट लिया होगा, वो कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं है। बीए में आपका विषय कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन है बीए बीएससी आप जो भी किए होंगे उसमें आपका विषय कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बीएड में आपका कोई भी विषय से आपने टीचिंग की है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो विषय कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे है, इस पे अभी हम आगे चल के बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी आप जानिए कि पेपर पैटर्न क्या होता है यूपी टीजीटी पेपर का। तो यदि पेपर पैटर्न की हम बात करें तो यूपी टीजीटी में जो टोटल मार्क्स होता है, आपका पूर्णांक होता है, वो 500 नंबर का पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। इस तरीके से आपका पूर्णांक 500 का हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि परीक्षा की अवधि ड्यूरेशन क्या होती है, तो परीक्षा की अवधि 2 घंटे होती है। पेपर का जो मोड होता है वो ऑफलाइन अभी तक हुआ है, आगे भी बहुत संभावना है कि ऑफलाइन ही होगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो पिछले बार नेगेटिव मार्किंग शून्य था, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो हम आशा कर सकते हैं कि जो आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी होगी वो भी, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
इसके बाद हम एज पे बात करते हैं कि यूपी टीजीटी का यदि हमें एग्ज़ाम देना है तो सर क्या एज होगी? तो एज मिनिमम जो है वो 21 साल यूपी टीजीटी में बताया गया था और मैक्सिमम के लिए नो लिमिट कर दिया गया था। आप कितने भी वृद्ध हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इंटरव्यू की यदि बात करें तो यूपी टीजीटी से इंटरव्यू को हटा दिया गया है। यूपी टीजीटी में अब इंटरव्यू नहीं है, तो आपके लिए आसान है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शंका होती है इसी चीज़ में रहती है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। तो देखिए, आपको पता होगा कि 9वीं से 10वीं में 6 सब्जेक्ट होते हैं मेन। हिंदी होता है, आपका मैथ होता है, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है और बायोलॉजी के भी अब अलग से टीचर भर्ती किए जाते हैं 9वीं 10वीं स्तर पर, जीव विज्ञान के। तो उसके लिए भी भर्ती निकलती, मतलब उसके लिए भी पोस्ट रहता है जब आप यूपी टीजीटी का फॉर्म आता है तो। हम एक-एक विषय पे करके बात करेंगे कि यदि आपको हिंदी का टीचर बनना है तो उसके लिए क्या विषय कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यदि मैथ का बनना है तो उसके लिए क्या विषय कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्रम वाइज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको 9वीं 10वीं के हिंदी का टीचर बनना है तो आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए। ग्रेजुएशन यानी बीए में आप 2 विषय लिए हों, हिंदी और संस्कृत लेके यदि आपने बीए किया है तो आप यूपी टीजीटी में हिंदी की परीक्षा दे सकते हैं। अब आप लोग सवाल ये करेंगे कि सर हमने 2 साल तो हिंदी और संस्कृत लिया, लेकिन जो तीसरे साल था उसमें हमने हिंदी लिया लेकिन संस्कृत छोड़ दिया। हमने हिंदी के साथ भूगोल लेके पढ़ लिया, इतिहास लेके पढ़ लिया, कोई भी तीसरा सब्जेक्ट लेके पढ़ लिया, लेकिन संस्कृत सर हमने छोड़ दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपने 2 साल बीए के 2 साल में हिंदी और संस्कृत लेकर पढ़ा है तो आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि आपका ग्रेजुएशन में सिर्फ एक ही विषय हिंदी लेके आपने 3 साल पढ़ा है, तो यदि आप 10+2 यानी 12 में आपका संस्कृत विषय रहा है, तो भी आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों हिंदी की बात। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की, कि यदि 9वीं 10वीं स्तर पर आपको मैथ का टीचर बनना है, मैथ की परीक्षा में बैठना है यूपी टीजीटी के, तो क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आप बीएससी किए होने चाहिए। बीएससी किए होने चाहिए किससे? पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। लास्ट ईयर में आपने मैथ छोड़ दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेपर में बैठ सकते हैं। और बीए भी यदि आपने मैथ से किया हुआ है बीए, तो भी आप यूपी टीजीटी के मैथ के परीक्षा में बैठ सकते हैं। बीए भी मैथ से होता है। इंग्लिश संस्कृत में क्या है कि आपने तीनों साल यदि इंग्लिश लेके पढ़ा है, संस्कृत लेके पढ़ा है, तो आप इंग्लिश और संस्कृत की परीक्षा में बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंस में क्या है? साइंस में आपका बीएससी जो है वो पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। यदि आपने बीएससी किया है तो आप विज्ञान विषय के टीचर बन सकते हैं। अब बात कर लिया जाए सोशल साइंस पे, तो सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ये थोड़ा-सा क्रिटिकल सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें 4-4 सब्जेक्ट ऑप्शन में आ जाता है। देखिए, बीए में आप कोई 2 विषय लेके पढ़े हों, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी। बीए के 2 साल में आप कोई भी 2 सब्जेक्ट लिए हों, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक्स हो या जियोग्राफी हो। तीसरे साल में आप कोई एक विषय लिए हैं और उसके साथ, जैसे आप हिस्ट्री लिए हैं उसके साथ सोशियोलॉजी ले लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसएसटी के पेपर दे सकते हैं। आपने हिस्ट्री लिया है और साथ में फिर आप इंग्लिश ले लिए हैं, हिंदी ले लिए हैं फाइनल ईयर में, तो कोई दिक्कत नहीं। शुरू के 2 साल यदि आपने इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट लेकर पढ़ा हुआ है, तो आप एसएसटी की परीक्षा दे सकते हैं। वहीं यदि जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में आपका बीएससी में आपका जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से यदि आपने बीएससी किया हुआ है तो आप जीव विज्ञान वाले परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये तो हो गई विषय कॉम्बिनेशन की बात। विषय कॉम्बिनेशन में यदि आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं अलग से उसका रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आपका क्रिटिकल कंप्लेंट कमेंट होगा तो उस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपका डाउट दूर हो जाए। तो फिलहाल तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिए।
अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यूपी टीजीटी की परीक्षा कौन करवाता है। तो यूपी टीजीटी का जो परीक्षा कंडक्ट करता है वो करता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है यूपीएसई ठीक ना। फिर इसके बाद क्या हो जाता है कि हम कैसे जानेंगे सर कि वैकेंसी आई है कि नहीं आई है, हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए, इलेक्शन जब भी होता है, चाहे वो इलेक्शन विधानसभा का हो, चाहे फिर इलेक्शन लोकसभा का हो, आम चुनाव हो, इलेक्शन के टाइम पे ऐसी वैकेंसी ज़्यादातर आती हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे ही हमें ध्यान रखना होगा। वैसे तो आपको सत्र के दौरान हमेशा आपको चेक करते रहना है कि वैकेंसी इसकी आई है कि नहीं आई है, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अखबारों में प्रकाशित हो जाता है जब वैकेंसी आती है तो, और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं टीचिंग से रिलेटेड। तो जब वैकेंसी आती है तो एक हल्ला सा हो ही जाता है, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा आप सरकारी रिजल्ट करके एक वेबसाइट होता है, तो आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे प्रतिदिन चेक कर सकते हैं कि क्या टीजीटी का कोई वैकेंसी आया है कि नहीं आया है। जब भी वैकेंसी आती है तो जो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम जो वेबसाइट है वो अपडेट कर देती है। ये एक सेकेंड हैंड वेबसाइट है जो कि आपको मेन वेबसाइट पे पहुंचाती है, मेन वेबसाइट का लिंक देती है बस। तो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे आप चेक कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट की यदि बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है UPSESSB.परीक्षा.nic.in। इस वेबसाइट के द्वारा आप डायरेक्ट मेन वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी से रिलेटेड कोई नई वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। अभी 2024 का इलेक्शन होने वाला है, आम चुनाव का, प्रधानमंत्री का, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो बहुत आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी आ सकती है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कैसे आती है, इसका क्या आंकड़ा होता है। तो वैकेंसी आपके बॉयज स्कूल के लिए आती है। बॉयज स्कूल में बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं और गर्ल्स स्कूल के लिए भी पोस्ट निकलते हैं। जो बॉयज में पोस्ट की संख्या है वो ज़्यादा होती है। जैसे बॉयज में यदि 500 भर्ती दे दिया तो गर्ल्स में आपका 150 या 200 देगा। तो गर्ल्स में कम देता है और बॉयज में ज़्यादा देता है। अब बात कर लिया जाए कि क्या गर्ल्स में सिर्फ गर्ल्स ही भर सकती हैं? हाँ, तो गर्ल्स वाले में सिर्फ गर्ल्स ही भर सकती हैं, लेकिन जो बॉयज़ वाला है इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। और जो फीमेल हैं वो गर्ल्स में भर सकती हैं, गर्ल्स में ओनली फीमेल ही सिर्फ भरेंगी। तो जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर बॉयज़ में ही भरती हैं, क्योंकि बॉयज़ में पोस्ट ज़्यादा होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारा इसमें हो जाएगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कुछ आंकड़ों पे कि फॉर्म फीस क्या होती है यूपी टीजीटी की। तो फॉर्म फीस आप देख सकते हैं कि यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 750 रुपये फॉर्म फीस लगता है, और ईडब्ल्यूएससी और एससी कैटेगरी में है तो 450 रुपये आपका फॉर्म फीस पिछली बार था। ये मैं 2022 का आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 2022 में इसी टाइप का आंकड़ा था, आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप एसटी कैटेगरी के हैं तो 250 रुपये आपका फॉर्म फीस लगता है। अप्लीकेशन डेट की बात करें कि पिछली बार कब आया था, तो अप्लीकेशन डेट फॉर्म भरने की डेट 9/6/2022 को पिछली बार आया था, और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 10/7/2022 था पिछली बार। टोटल सीट 2022 में 3539 आया था, 3539 पदों पे भर्ती होनी थी। बालक विद्यालय में 3213 पद थे और बालिका विद्यालय में 326 पद थे। तो इस प्रकार का आंकड़ा आपका 2022 में था यूपी टीजीटी वैकेंसी को लेकर। अब नेक्स्ट वैकेंसी पर हमारी निगाहें हैं कि 2024 में यूपी टीजीटी की वैकेंसी कब आती है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। इस मौके को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप ये सोच के रहेंगे कि वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे तो बहुत ही दिक्कत है। आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए, जब भी वैकेंसी आए आप मौके पे चौका मार दीजिए। ये रणनीति बनाकर आप चलेंगे तो भविष्य में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो भी विषय की तैयारी करना चाहते हैं यूपी टीजीटी की, तो उसका सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं एक एक विषय का सिलेबस अपलोड कर दूंगा चैनल पे, एक एक वीडियो के द्वारा करके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर एसएसटी यानी सोशल साइंस
जो सोशल साइंस होता है उसकी तैयारी भी कराई जाएगी। यदि आप सोशल साइंस से यूपी टीजीटी का पेपर देना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रह सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे यूपी टीजीटी एसएसटी के नाम से, जिसमें कि यूपी टीजीटी एसएसटी की निर्धारित सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सिलेबस में आपका जितना पॉइंट रहेगा, आगे तो मैं सिलेबस वाला वीडियो बना दूंगा कि सोशल साइंस का सिलेबस क्या है। उसके बाद सोशल साइंस का जितना भी आपका सिलेबस में टॉपिक होगा, एक एक टॉपिक का आपको पूरा थ्योरी की क्लासेस मिल जाएंगी और थ्योरी की क्लासेस मिलने के बाद आपका एमसीक्यू बेस्ड आपका क्लासेस एक एक टॉपिक पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो यदि आप यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड मिल जाएंगी जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी उनकी, या फिर जो भी अपडेट आता है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इससे पहले भी इस चैनल पर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते आ रहे हैं। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यदि 2023 की बात करें तो इस चैनल का काफ़ी योगदान था। अपडेट से लेके नोटिफिकेशन तक हमने समय समय पर सारे अभ्यर्थियों को दिया है। तो यदि आप यूपी टीजीटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और भविष्य में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।